मेरे शौहर हैं और मैं अपनी किस्मत पर राजी हूँ। तुम इससे बहुत बेहतर डिजर्व करती हो। सलार तुम्हारी कदर नहीं करता। इसी घर में तुम अछूत बन के रहे। घर में तुम्हारे नखरे उठाए जाते थे ना। उसका शौहर भी उससे प्यार नहीं करते। तुम उसे मोहब्बत तो नहीं करने लगे। वो अपनी शादी से खुश नहीं है। तो ऐसे घटिया मर्दों को राह पे लाते कर लेती हैं। बेवकूफ होती हैं ऐसी लड़कियां। तो जी आ गया है ड्रामा इश्क में तेरे सदके का नया प्रोमो। और सच कहूं तो ये जज्बात, टकराव और आने वाली कहानी के लिए बड़े बड़े इशारों से भरा हुआ है। तो चलिए साथ मिलकर इस प्रोमो को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या छिपा है। प्रोमो की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है जो सीधा दिल पर लगती है। सोचें जरा, ये एक जुमला ही घर के अंदर का सारा तनाव और रिश्तों की कड़वाहट सामने ले आता है। और हमें पहली ही झलक में पता चल जाता है कि इस कहानी में दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस असलियत की जो इस पूरे ड्रामे की जड़ है, और वो है एक नाखुश शादी। प्रोमो में ये बात बिल्कुल साफ कर दी गई है कि असल मसला है क्या। कहानी की जो मरकजी किरदार हैं नूर, उन्हें साफ साफ कहा जा रहा है कि उनका शौहर सलार उनकी बिल्कुल कदर नहीं करता। ये एक सीधी और कड़वी सच्चाई है जो हमें उनके रिश्ते का खोखलापन दिखाती है। और फिर इस बेकदरी के जवाब में नूर का रद्दे अमल देखे। वो कहती हैं, वो मेरे शौहर हैं और मैं अपनी किस्मत पर राजी हूं। यहीं पर हमें गहरी कश्मकश साफ नजर आती है। एक तरफ बाहर की बेकदरी है और दूसरी तरफ अंदर का समझौता। ये जुमला नूर के किरदार की पूरी कहानी कह जाता है ना? अच्छा, अब जरा देखते हैं कि ये प्रोमो कहानी के अहम किरदारों और उनके इरादों के बारे में हमें क्या इशारे दे रहा है। तो देखिए, हमें 4 अहम किरदार नजर आ रहे हैं। पहली तो है नूर, जो अपनी किस्मत से समझौता कर चुकी हैं। फिर है उनके शौहर सलार, जिनकी तरफ से बेकदरी बिल्कुल साफ है। कहानी में एक नया एंगल जुल्फी का भी दिख रहा है, जो शायद नूर में दिलचस्पी ले रहा है। और आखिर में एक बहुत ही मजबूत आवाज़ है जो ऐसे किसी भी समझौते के सख्त खिलाफ है। लेकिन ये कहानी सिर्फ किरदारों की नहीं है। असल में ये 2 बिल्कुल अलग सोच के टकराव की कहानी है, जिसे प्रोमो ने बड़ी खूबसूरती से दिखाया है। और यहाँ ये टकराव बिल्कुल खुलकर सामने आता है। एक तरफ है समझौता का नजरिया, जहाँ नूर कहती हैं मैं अपनी किस्मत पर राजी हूँ, और दूसरी तरफ है बगावत की आवाज़, जो कहती है कि ऐसे घटिया मर्दों से समझौता करना तो सरासर बेवकूफ़ी है। यही तो इस ड्रामे का असली पॉइंट है। क्या किस्मत को कबूल कर लिया जाए या उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए? तो सवाल ये उठता है कि इस टकराव में नूर के लिए आखिर दांव पर लगा क्या है और इसके नतीजे क्या हो सकते हैं। देखिए, मामला सिर्फ एक छोटे मोटे फैसले का नहीं है। दांव पर लगी है नूर की अपनी इज्जत नफ्स, एक नए रिश्ते की उम्मीद। ये फैसला कि किस्मत से समझौता करना है या बगावत करनी है, और इन सबसे बढ़कर उसका पूरा का पूरा मुस्तकबिल। अगले एपिसोड के वाकयात उसकी जिंदगी का रुख बिल्कुल बदल सकते हैं। और इस पूरी सिचुएशन को और भी पेचीदा बनाने के लिए एंट्री होती है एक नए किरदार की। नूर का जुल्फी से ये पूछना कि तुम मुझसे मोहब्बत तो नहीं करने लग गए, कहानी में एक नया और शायद एक खतरनाक मोड़ लेकर आता है। ये एक उम्मीद की किरण भी हो सकती है और एक नए इम्तिहान की शुरुआत भी। तो आखिर में ये प्रोमो हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जो अगले एपिसोड की पूरी कहानी तय करेगा। और वो बड़ा सवाल ये है, क्या नूर अपनी किस्मत के खिलाफ जाएगी? क्या वो उस समझौते को तोड़ देगी जिस पर वो अब तक राजी थी, या फिर समाज और हालात के सामने हार मान लेगी? इस सवाल का जवाब तो हमें अगली कस्त में ही मिलेगा। तो देखना ना भूलिएगा इश्क में तेरे सदके, कल रात 9 बजे सिर्फ हर पल जियो पर।